तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग दैनिक जीवन में जो रसायन है ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि साबुन आखिर होता क्या है, इसको बनाने की विधि अर्थात साबुनीकरण क्या होता है, इसको हम लोग इसके रिएक्शन से ही संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि साबुन निर्माण कैसे होता है, साबुन आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के साबुन होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जो टॉपिक है साबुन या फिर साबुनीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसी टॉपिक को हम लोग आसानी से यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले साबुन होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे कि देख सकते हैं टेट्रिक अम्ल हो गया, ओलिक अम्ल हो गया, स्टेरिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, साबुन क्या होता है, कई सारे अम्ल जैसे कि स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा क्या अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल हो गया, फिर से स्टेरिक अम्ल हो गया। तो एक बार है स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। देख सकते हैं इन दोनों अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण ही होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आपको अभी आसानी से क्लियर होगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। केवल सोडियम अर्थात Na व K अर्थात पोटेशियम साबुन ही जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या बोला गया इस लाइन में, केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही जल में विलेय होते हैं और अलग कई प्रकार के साबुन आते हैं वो जल में विलेय नहीं होते हैं, अर्थात वो जल में घोलकर साफ सफाई करने का कार्य नहीं करते हैं, उसको अलग तरीके से ही उपयोग किया जाता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है, देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के ही लवण होते हैं। कौन, साबुन जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के ही लवण होते हैं जो कि स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं तथा सोडियम और पोटेशियम ही साबुन ही क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, अर्थात जल में घुलकर ये अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं। आगे देखेंगे, और सफाई में प्रयुक्त होते हैं, उसी को बोला गया है कि सोडियम और पोटेशियम साबुन ही जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं और सफाई में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात सफाई में उपयोग किए जाते हैं। सामान्यतः जो पोटेशियम साबुन होता है वह कैसा होता है, कोमल होता है। जो पोटेशियम साबुन है वो कोमल होता है। ये नहाने के साबुन में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जो हम लोग कई प्रकार के साबुन, डव हो गया, संतूर हो गया, लाइफ बॉय, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो साबुन आते हैं वो हमारे नहाने के काम आते हैं। वो कैसे साबुन होते हैं, पोटेशियम युक्त साबुन होते हैं जो कि स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल के मिश्रण से बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, पोटेशियम साबुन होते हैं। जो नहाने के साबुन होते हैं वो पोटेशियम साबुन हो गए और जो कपड़े धोने के जो जितने भी साबुन आते हैं अर्थात वो कठोर होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो सोडियम होते हैं जो कि कपड़ा धोने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं साबुन 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो पोटेशियम प्रकार का जो कि इन दोनों अम्ल से मिलकर दोनों ही साबुन बने होते हैं, पोटेशियम भी और सोडियम भी। तो पोटेशियम साबुन जो होता है मुलायम होता है अर्थात कोमल होता है, इसको नहाने में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो सोडियम साबुन होता है वह थोड़ा सा कठोर होता है, इसके मुकाबले थोड़ा सा कठोर होता है और इसको कपड़ा धोने के लिए उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और साबुन के डिफिनेशन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साबुन उच्च वसा अम्ल जैसे कि स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि से मिलकर बने होते हैं। आदि से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, जो कि सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम साबुन ही जल में विलेय होते हैं, अर्थात इसको सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब जो पोटेशियम है वो कैसा होता है, मुलायम साबुन होता है और सोडियम होता है वो कठोर साबुन होता है। पोटेशियम साबुन का उपयोग नहाने के लिए किया जाता है, सोडियम साबुन का उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। उसी को इस लाइन में लिखा गया है कि सामान्यतः पोटेशियम साबुन कोमल होते हैं, अतः ये नहाने के साबुन में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये नहाने के साबुन में काम आते हैं। कई प्रकार के साबुन होते हैं,
सारे पोटेशियम से निर्मित होते हैं, जबकि जो सोडियम साबुन होता है वो कपड़ा धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये इसके मुकाबले थोड़ा सा कठोर होता है। चलिए अब हम लोग साबुन को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके जो बनने की जो क्रियाविधि है, साबुन आखिर कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। तो वसा अर्थात वसा हम लोग के ग्लिसरीन एस्टर देख सकते हैं। ये क्या है? ग्लिसरीन एस्टर। ये पूरा क्या है? ग्लिसरीन एस्टर का सूत्र है। तो वसा अर्थात वसा हम लोग के ग्लिसरीन एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बन जाता है? साबुन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। देखिए देख सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं, आपस में क्रिया करा के गर्म करा देते हैं, तो साबुन का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के बनने की क्रिया को ही साबुनीकरण कह दिया जाता है। अगर आपको साबुनीकरण पूछा जाए तो आपको जो साबुन का डेफिनेशन है उसको लिख देना है, फिर यहाँ तक लिख देना है। आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। देख सकते हैं हम लोग यहीं से जो डेफिनेशन है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो साबुन बनना किस प्रकार से होता है, साबुनीकरण किस प्रकार से होता है। तो ग्लिसरीन एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके किसका निर्माण किया जाता है? साबुन अर्थात सोडियम स्लेटर किसका? सोडियम स्टीयरेट का निर्माण किया जाता है, अर्थात ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं इससे दो चीजों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ग्लिसरीन एस्टर को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म कर देते हैं। देख सकते हैं ये क्या है? इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इतना क्या है? ये ग्लिसरीन एस्टर है। तो इसको आपस में क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा? साबुन का यहाँ पर जो निर्माण है वो हो जाता है। देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही और किसका निर्माण होता है? ग्लिसरॉल अर्थात ग्लिसरीन जो होता है उसका भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो आपको जो रिएक्शन है इसको सिंपल से यहाँ पर लिख देना है। आपको इस टॉपिक पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग साबुन और साबुनीकरण को आसानी से देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है साबुन और साबुन बनाने की विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।